Welcome to the Android development tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today we will discuss about table layout. So let's start. सबसे पहले हम लोग टेबल लेआउट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेबल लेआउट है क्या। टेबल लेआउट इज अ व्यू दैट ग्रुप्स व्यूज इनटू रोज एंड कॉलम्स। टेबल लेआउट आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने व्यू को, जिसको आप टेक्स्ट व्यू भी बोल सकते हैं, बटन, इमेज व्यू और एडिट टेक्स्ट और ऐसे बहुत से विजेट्स जो होते हैं, आप उन्हें रो और कॉलम की फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल लेआउट के अंदर एक टेबल रो का एलिमेंट होता है जो आपकी रो को बिल्ड करता है। टेबल में हर रो के अंदर सेल्स होते हैं जो 0, 1, 2, 3 की सीरीज में आपको मिलते हैं। इसकी मिसाल आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके डिस्प्ले पे आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी जिसके अंदर टेबल लेआउट की फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई है। सबसे टॉप पे देखें आपको एक रो नज़र आ रही है, दूसरी रो में देखें आपको कॉलम 1, 2 एंड 3 और तीसरी रो में कॉलम 1 और 2 नज़र आ रहे हैं। हम सेम यही चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ आप कैसे अपने कंटेंट को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल लेआउट। तो चलिए हम प्रैक्टिकल वर्क में चलते हैं। ये आपने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। ये हमारा पहले का काम है जो हमने किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक लेआउट की फाइल बनाने लगा हूँ। आपने रिसोर्सेज के अंदर लेआउट वाले फोल्डर में आना है, राइट क्लिक करना है और न्यू पे आने के बाद लेआउट रिसोर्सेज पे आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना लेआउट की फाइल का नेम देना है। मेक श्योर आपका ये जो नेम है ये कैपिटल लेटर में ना हो, क्योंकि अगर आप कैपिटल लेटर डालेंगे तो यहाँ पर ये आपको एरर जनरेट शो करेगा। तो आपने इसको स्मॉल लेटर्स में लेना है, स्पेस नहीं देनी। अगर स्पेस देनी है तो आपने अंडरस्कोर ले लेना है यहाँ पर। और ये जो रूट एलिमेंट आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं टेबल लेआउट लिख लेता हूँ। टेबल लेआउट लिखूँगा तो रूट एलिमेंट में मेरे पास टेबल लेआउट ही आएगा। यहाँ पर कोड में आके देखें, ये देखें। अब जो मेरे पास इस वक्त डिस्प्ले पर जो पहला लेआउट है, जिसे मैं पेरेंट लेआउट बोलता हूँ, वो टेबल लेआउट आ गया है। और यहाँ पर ये देखें, ये टेबल लेआउट हमारे पास एक फ्रंट एंड भी क्रिएट हो गया है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस लेआउट का कोई बैक एंड कोड नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो आपका बैक एंड कोड रन होता है, ना कि लेआउट रन होता है। बैक एंड कोड रन होता है, उसके अंदर एक ऑन क्रिएट का फंक्शन होता है और उसके अंदर ये सेट कंटेंट व्यू का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्टिविटी यानी कि लेआउट वाली फाइल बाइंड होती है और ये आपके सामने शो होती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल लेआउट वाली फाइल अब शो हो जब आप एप्लीकेशन को रन करें। तो आप मेन एक्टिविटी में आकर इसको जस्ट एडिट कर लें। एक्टिविटी मेन यहाँ से हटाकर आप टेबल लेआउट लिख दें। तो जैसे अब एप्लीकेशन रन होगी तो आपके सामने ये वाली एक्टिविटी ओपन होगी। तो एक चीज़ हमें ये समझ आ गई कि कभी भी फ्रंट एंड रन नहीं होता। जो रन होती है वो आपकी जावा की क्लास होती है और उसके अंदर एक सेट कंटेंट व्यू का फंक्शन है जिसके अंदर आपका लेआउट बाइंड होता है। अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करते हैं जो हमने अभी डिस्प्ले पर देखी थी। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि टेबल रो के नाम से आपने एक टैग डिक्लेयर करवाना है जो आपके लिए एक रो क्रिएट कर देगा। इसके अंदर आपने हाइट और विड्थ डिफाइन करनी है। विड्थ में मैच पेरेंट ले रहा हूँ और जो हाइट है वो मैं रैप कंटेंट रखूँगा। ठीक है, रैप कंटेंट रखने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू के अंदर जो विड्थ है वो मैं रैप कंटेंट ले रहा हूँ और जो हाइट है वो भी मैं रैप कंटेंट ले रहा हूँ। और इसको ऐसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंगे, रो 0 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2 की फॉर्म में काम होगा। अब अगर मैंने ये रो 0 लिया तो यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि ये कौन सा कॉलम है। आपने यहाँ पर कॉलम लिखना के बाद लेआउट अंडरस्कोर कॉलम आ जाएगा। आपने बताना है ये कॉलम 0 है। ठीक है, अब इस रो को आप कर लें कॉपी और नेक्स्ट रो पे चलते हैं। दूसरी रो आ गई, ये देखें नीचे हमारे पास ये रो 0 लिखा आ गया है। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाने हैं। रो तो बन गई है टेबल रो क्रिएट करने से, लेकिन कॉलम नहीं बने। ये रो 1 और कॉलम 0 है। ठीक है, और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये रो 1 कॉलम 2
सॉरी यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी कॉलम 1 आएगा, और ये हमारे पास कॉलम 2 है और इसको भी हम कॉलम 2 कर देंगे। यानी कि पहली रो हमारे पास ये, और ये रो 1, कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। और यहाँ पर इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब हम एक और टेबल रो हमने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट व्यू कॉपी कर लिया हुआ है। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से मैं सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू हटा दूँगा, और यहाँ पर ये रो 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये रो हमारे पास 2 है। तो देखें हम कैसे अपना कंटेंट अरेंज कर सकते हैं। अब देखें फिलहाल ये जो ऊपर वाली रो है ये पूरी कॉलम पे नहीं आ रही। अब हमने स्पैन करना है कॉलम को, कि आप तीनों ये 0, 1, 2 और ये तीनों कॉलम आपके साथ एडजस्ट हो जाएं। तो आप इधर ऊपर टेक्स्ट व्यू में आए, इसको बताएं कि आप स्पैन कर लें कितने कॉलम्स के साथ। इस टेक्स्ट व्यू पे नहीं हिट करना, ये हमने करना ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू पे हिट, इस वाले टेक्स्ट व्यू पे स्पैन। ये देखें ये 3 कॉलम्स के साथ इसने स्पैन कर लिया, और ये अब कितनी विड्थ ले रहा है, 1, 2 और 3 कॉलम की। अगर आप इसका जो कंटेंट है यानी कि जो इसके अंदर डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है, अगर आप वो सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं तो आप सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप एडजस्ट करते हैं अपने कंटेंट को। ये तो मैंने आपको वो चीज़ दिखाई है जो अभी डिस्प्ले में आप लोगों ने देखी थी। मैं आपको कुछ और चीज़ बना के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको इसकी मज़ीद और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं यहाँ पर एक टेबल रो ले लेता हूँ, विड्थ, मैच पेरेंट, हाइट, रैप कंटेंट, और इसे लेआउट की तरह क्लोज करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने कंटेंट रखना है। टेक्स्ट व्यू, विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट, रैप कंटेंट, क्लोज कर दिया इसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके हम टेक्स्ट रख देते हैं, दी XX कोड IT सॉल्यूशंस, और यहाँ पर हम इसे लेआउट अंडरस्कोर कॉलम 0 कॉलम भी डिफाइन कर देते हैं। अब ये कॉलम डिफाइन करने के बाद हम एक न्यू रो क्रिएट करते हैं। न्यू रो क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर इस जगह टेक्स्ट व्यू नहीं लेंगे, मैं यहाँ पर आपको बटन्स लेकर दिखाऊंगा कि कैसे बटन्स अरेंज होते हैं। अब बटन यहाँ पर हम विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट, रैप कंटेंट ले लेते हैं, यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं, ऐसे क्लोज होगा ये, और यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं बटन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बटन लिया इसने किस हिसाब से अपनी जो विड्थ है वो एडजस्ट किया, ऊपर वाले कॉलम के हिसाब से। अब जिन लोगों ने HTML में टेबल्स पढ़े हुए हैं ना, उन्हें आइडिया होगा कि टेबल के अंदर TR होता है, TR के अंदर TD होता है, और TD के हिसाब से आपकी जो चीज़ें हैं वो एडजस्ट हो रही होती हैं। अब TD की जितनी विड्थ होगी उतने ही नीचे वाले TD की विड्थ होगी। सेम सिनेरियो यहाँ पर है, यहाँ पर जस्ट आपको इनके बॉर्डर्स नहीं मिलेंगे, आप इन्हें यहाँ पर कॉलम रोज को बॉर्डर नहीं दे सकते, प्लस यहाँ पर आप उस तरह से डाटा नहीं अरेंज कर सकते जैसा आप HTML में करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। यहाँ पर हम इसका भी कॉलम डिफाइन कर देते हैं, ये 0 कॉलम पे है। अब यहाँ पर अगर मैं एक बटन बनाना चाह रहा हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम एक और बटन बना लेते हैं, दूसरा बटन बना लेते हैं, और यहाँ पर ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। अब एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने ऊपर वाले जो TD है उसकी जगह बदलना चाह रहे हैं तो वो भी बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इस टेक्स्ट व्यू को कॉलम 2 पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये कॉलम 2 पे भी जा सकता है। रीज़न क्या है, आप पहले नहीं ये काम कर सकते थे क्योंकि उस वक्त दूसरी रो नहीं क्रिएट थी। जब दूसरी रो क्रिएट हो जाती है तब टेबल को थोड़ी सी आसानी होती है समझने में कि एग्जैक्टली कॉलम हैं कितने। जब दूसरी रो बनी उसे पता चल गया कॉलम 0, 1, 2 यानी कि 3 कॉलम है, तो उसने तीसरे कॉलम के हिसाब से यहाँ पर -1 कर दें क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 तक उसकी पोजीशन चलेगी और वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब
यहाँ पर आप चीज़ें ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इवन आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अगर मैं ये बटन जो है यहाँ पर स्पेस आपको नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस भी ख़त्म हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इस टेबल लेआउट पे आना है और यहाँ पर कहीं भी स्पेस बना लें या जैसे भी आपको जगह मिलती है। यहाँ पर आप लिखें स्ट्रेच कॉलम। अब मैं कॉलम करना चाह रहा हूँ 0 1 2 2 वाला कॉलम स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस और ये ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही मैं 2 लिखूँगा तो ये देखें अब हमारे डिस्प्ले में कोई जगह नहीं बची, रिस्पॉन्सिव बना है, और कोई भी डिस्प्ले में आप ये टेबल लेआउट ओपन करेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही अपनी अरेंजमेंट रखेगा। ठीक है, अब इससे हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और फिर आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। हम इस रो में से इन बटन्स को भी हटा लेते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे हमारे पास जेएक्सएक्स कोड IT सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं, बस इसका जो टेक्स्ट साइज़ है उसे बढ़ा लेते हैं 20 dp। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल लेआउट में हम टेक्स्ट व्यू लेते हैं। टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ है वो रैप कंटेंट रखते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास हाइट है वो भी रैप कंटेंट रखते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, और टेक्स्ट में हम ले लेते हैं नेम। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसका कॉलम डिफाइन करते हैं कि कॉलम कौन सा है, ये 0। हम साइज़ तकरीबन सेम ही रखते हैं, टेक्स्ट साइज 20 dp। ठीक है, और यहाँ पर हम एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है वो हमेशा मैच पेरेंट रखा करें, और जो यहाँ पर इसकी हाइट है वो रैप कंटेंट होगी। अब देखें, एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो कॉलम है, ये देखें ये 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पर कॉलम आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं इस टेक्स्ट व्यू का एक दफ़ा कॉलम जो है ना वो ठीक कर लूँ। ये देखें जो हमारा यहाँ पर ये कॉलम है ये किस हिसाब से एडजस्ट होगा, ऊपर वाले कॉलम के हिसाब से, कि जितना ऊपर टेक्स्ट है उतनी ही इसकी विड्थ होगी। अब आगे वाला जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है उसकी स्पेस थोड़ी है, क्यों, क्योंकि उसके आगे ऊपर वाली रो के अंदर कोई डाटा है ही नहीं, जिससे उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने अपनी हाइट किस तरह से डिफाइन करनी है। हालांकि ये वैसे तो मैच पेरेंट है लेकिन समझ नहीं पा रहा क्योंकि ऊपर वाले रो के अंदर कोई कॉलम नहीं है। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रेच कॉलम है वो 2 से हटाकर 1 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, IT सॉल्यूशंस को हम ITS कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस बढ़ गई है, और इसको मैं कॉल स्पैन कर लेता हूँ। कॉल स्पैन का मतलब मैं इसकी जो, ये देखें अब क्या हुआ है, अब इसकी जो विड्थ है वो कॉलम नंबर 2 के हिसाब से, अब 2 नंबर कॉलम नहीं, जो 2 कॉलम हमारे पास टोटल हैं उनकी विड्थ के हिसाब से अब इसकी विड्थ डिफाइन हो गई है, और जो इसकी विड्थ है वो इसी के टेक्स्ट के हिसाब से डिफाइन हो गई है, और अब हमारा जो लेआउट है वो कई गुना बेहतर हो गया। अब इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर हम लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, प्लस यहाँ पर हम मार्जिन टॉप और बॉटम दे देते हैं 10 dp। ठीक है, और मार्जिन बॉटम भी 10 dp। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये नीचे की तरफ आ गया है, और हम इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम और भी चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे मैं इस टेबल रो को कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर मैं इनपुट टेक्स्ट भी नहीं दे रहा, इनपुट टाइप नहीं दे रहा एडिट टेक्स्ट को, आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फादर नेम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रिव्यूज़ या फिर कमेंट्स। ठीक है, ये इनपुट हमने बना लिए रिव्यूज़ एंड कमेंट्स की। अब देखें जो रिव्यू और कमेंट होता है ना वो बेसिकली मल्टीपल लाइंस का होता है, यानी कि उसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। तो हम इस एडिट टेक्स्ट को इनपुट टाइप दे देते हैं, इसको ही दे रहा हूँ बस मैं, टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस, और आप इसकी मैक्सिमम लाइंस भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप 4 रखना चाह रहे हैं तो 4 लाइनों तक ये जाएगा, और उसके बाद फिर एक ही लाइन में इसका टेक्स्ट राइट होना शुरू हो जाएगा। आप मल्टीपल कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके नीचे मैं एक और रो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ,
और इसके अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को नेम से चेंज करके रेटिंग कर देता हूँ। और रेटिंग से चेंज करने के बाद इस एडिट टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रेटिंग बार। ठीक है, इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हम रैप कंटेंट और रैप कंटेंट भी रख सकते हैं। विड्थ हम मैच पेरेंट कर लेते हैं और हाइट हम रैप कंटेंट कर लेते हैं, क्योंकि एक ही सेल में बंद है। और इसका हम यहाँ पर कॉलम बता देंगे, कॉलम नंबर 1 है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो स्टार्स हैं वो एडजस्ट हो गए हैं। इसको मैं यहाँ रैप कंटेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है, जो रेटिंग है ना ये दरमियान में होना चाहिए बिल्कुल। तो आप इस टेक्स्ट व्यू पे लेआउट ग्रेविटी, यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी आप सेंटर कर दें तो ये आपके बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा और ये ऐसे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसके नीचे हम एक और टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर मैं जस्ट एक बटन लूँगा, टेबल रो विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। यहाँ पर हम इस टेबल रो को बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं और बटन हम यहाँ पर जो विड्थ है वो मैच पेरेंट करते हैं और जो हाइट है वो रैप कंटेंट कर देते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट रख देते हैं सबमिट रिव्यू। ठीक है, अब सबमिट रिव्यू टेक्स्ट तो हमने रख दिया, लेकिन एडजस्ट कैसे हो रहा है कि ये तो कॉलम 1 में आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉलम 1 ही चलेगा, लेकिन हम इसको कॉलम स्पैन कर देंगे। कितने कॉलम से स्पैन करना है, हमारे पास चल ही 2 कॉलम रहे हैं तो हम 2 कॉलम से स्पैन करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगा। आप मार्जिन टॉप बॉटम देकर स्पेस डाल सकते हैं, जस्ट मार्जिन बॉटम दे दें या टॉप दे दें, जिस तरह से भी आपने वर्क करना है आप कर लें। और इस ऐसे आप अब अपनी मर्ज़ी से अपना कंटेंट जो है वो अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बटन्स, एक रेटिंग बार भी एक नई चीज़ आपको सिखाई है आज, और इसके अंदर टेक्स्ट व्यूज़ और एडिट टेक्स्ट लेना कैसे एडजस्ट कर सकते हैं सारा कुछ सिखाया है। आप इसके अंदर इमेज व्यू भी ले सकते हैं और बहुत सी चीज़ें नई नई ट्राई कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकी फंक्शनैलिटी की समझ आएगी और जब आप काम कर रहे होंगे प्रैक्टिकली डेवलपमेंट का तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीज़ मुझे इस वक्त में काम देगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।